हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं करवाने वाला हूँ। रीजनिंग टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट के वीडियो में मैं पूरा टॉपिक खत्म करवा दूंगा। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ में लेके आया हूँ वो भी मैं आपको करवाऊंगा, जो पिछले साल 2025 में पूछे गए थे प्रश्न। तो वीडियो ध्यान से देखिए, और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कम समय में आप 100% एग्जाम क्लियर कर लेंगे यदि आप अच्छे से जुड़े रहते हैं और वीडियोस को देखते हैं। तो कैलेंडर में आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा, याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप सारी चीजें आराम से कर लेंगे, कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कैलेंडर में क्या चीज है, पहले ये समझ लीजिए। ये जो लिखा हुआ है ना, ये है मंडे से लेके मंडे। ये मंडे हुआ, सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे वेडनेसडे हो गया बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार और संडे आपका हो गया रविवार हो गया। ये 7 दिनों के नाम मैंने इंग्लिश के पहले अक्षर से लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए उनको जैसे लिखते हैं, कोड दे देते हैं, एक प्रकार का कोड। मंडे पहला, मंगलवार दूसरा, एक सेकंड रुकिएगा, बुधवार तीसरा, गुरुवार चौथा नंबर का, और फ्राइडे बोले शुक्रवार 5वें नंबर का, शनिवार 6वें नंबर का, और जो रविवार है इसको 7 नहीं, इसको 0 कर लीजिए। इसको 0, इसको क्या कर लीजिए, ये 0 है, 7 नहीं है। ठीक है, संडे को क्या बोलना है आपको, 0, शून्य, बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहली बात आपको याद होनी चाहिए, और बहुत सरल चीज है ये, आराम से किसी भी छोटे बच्चों को भी याद हो जाएगा। ठीक, बहुत मोस्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मोस्ट। पिछली बार लगातार 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो भी इजी लेवल के प्रश्न थे, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। फिर आपको याद करना है कि संसार में पहले कैलेंडर का पहला दिन सोमवार था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। संसार का जो पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन सोमवार था, इसीलिए मैंने एक लिखा है सोमवार के लिए। देखिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये लीप वर्ष बोले तो अधिवर्ष, अधिक वर्ष जो होता है, इसको अधिवर्ष या लीप वर्ष बोलते हैं। उसमें 366 दिन होते हैं। बोले तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, और एक सामान्य वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। इसमें क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। इस वाले में 52 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप पढ़े होंगे, प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, इतना आपको मालूम होगा। थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं प्रश्न भी करवाऊंगा। ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। देखिए, सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है, वीडियो क्वालिटी 360 कर लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले बता दूं, आप पहचानेंगे कैसे कि सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है। जिसका भाग देने पे अंतिम के दो अंक, जैसे 2020 मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, 2020 मैंने लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 2019, चलिए 2021 लिख दिया, 2021। इसके अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग इसमें दीजिए, इसमें भी दीजिए। जिसका भी जो 4 से पूर्णतः कट जाए, अंतिम के 2 अंक पूर्णतः 4 से कट जाए, 2 अंक का मतलब मैं बता रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ, नहीं तो पूरी संख्या में भाग देंगे तो और बड़ा पड़ेगा। कट जाएगी पूरी संख्या, जब अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं ना तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। 4 की विभाज्यता में ये चीज आती है। अगर ये कट रहा है 5 चौक 20, पूरी तरह से कट गया ना, ये लीप वर्ष है। ये क्या है, ये लीप वर्ष है। इसमें 366 दिन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, 366 दिन 2020 में। इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, और देखिए इसमें करते हैं, इस वाले में तो इसमें भाग देंगे तो 20 बार 5 चौक 20 कट गया, लेकिन इसमें पूरी तरह से नहीं कट रहा है। इसमें एक शेष फल बच रहा है, पॉइंट में कटेगा। जो पूरी तरह कट जाए वो लीप है। ये सामान्य वर्ष है। इसमें जो फरवरी होती है वो केवल 28 दिन की होती है, बस फरवरी में अंतर होता है ना। प्रति 4 साल में ये लीप वर्ष आता है, प्रति चौथा साल लीप वर्ष होता है। जैसे 2020 लीप वर्ष हुआ, फिर 2020, फिर 2024, फिर 2028 हो जाएगा, फिर 2032 हो जाएगा, 2032 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। जो 4 से कटेगा वो सारे लीप वर्ष हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। जैसे समझिए, देखिए मैं लिख दिया हूँ, यदि समझिएगा, जिस दिन सामान्य वर्ष शुरू होता है उसी दिन वो खत्म भी होता है। 1 जनवरी 2021 सामान्य वर्ष है ना, लीप वर्ष नहीं है। इसमें 365 दिन होंगे और 28 दिन की फरवरी होगी। यदि 1 जनवरी 2021 को, इस ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है,
2021 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार होगा। जिस जिस दिन स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी को साल स्टार्ट होता है, वर्ष स्टार्ट होता है, और 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो उसी दिन ये खत्म होगा सामान्य वर्ष। ठीक है, फिर अगला अगला जो साल आएगा वो इसके अगले एक दिन बाद आएगा, फिर 1 जनवरी 2022 को मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। ठीक, ये चीज यही समझिए। दूसरी वाली लाइन लीप वर्ष, लीव नहीं लीप है, ये थोड़ा सा गलत है। लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। देखिए दूसरी लाइन का मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। यदि 1 जनवरी 2020 को 2020 लीप वर्ष है, इसमें 366 दिन होते हैं। यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो उस साल का लास्ट दिन, उस लीप ईयर का लास्ट दिन 31 दिसंबर 2020 होगा, जो कि मंगलवार होगा। उसके एक दिन बाद, माना कि मैं बता रहा हूँ सोमवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा ये मुझसे मतलब नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक दिन बाद खत्म होगा। सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो मंगलवार को समाप्त होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान देना है, मैं बताऊंगा, याद करने की चीज नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए। विषम दिनों की संख्या, जो शेष दिन बचते हैं 7 से भाग करने में, प्रति 7 दिन बाद वही दिन पुनः आ जाता है। ठीक है, तो जब शेष बचता है उसको हम लोग विषम दिन का नाम देते हैं, और इसी से आपका प्रश्न हल होगा। बस समझ लीजिए 10 मिनट, फिर उसके बाद आप एकदम आराम से प्रश्नों को हल करेंगे, पता नहीं चलेगा, 5 सेकंड में उड़ा देंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं? जैसे जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 में जब 7 का भाग देंगे, 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार ये कट गया, लेकिन शेष कितना बचा? शेष फल कितना बचा? शेष बचा है आपका 3। कितना बचा? 28 बार तो काट दिया, 7 चौक 28, अब 28 3 31 होता है, 3 शेष फल बच गया, तो यही विषम दिन है। जो शेष बच जाता है 7 से भाग देने पर, वही विषम दिन होता है। फरवरी में 28 दिन होता है या कि 29 दिन होता है? सामान्य वर्ष में 28 दिन, लीप वर्ष में 29 दिन होता है। ठीक है, तो ये 7 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये तो 0 होगा इसका विषम दिन। या फिर 29 से भाग देंगे 7 का, तो शेष फल कितना बचेगा? शेष फल 1 बचता है, तो ये 0 या 1 फरवरी का, इसी तरह से। ठीक है, मैं बता दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब समझिए, ये जनवरी लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये फरवरी लिखा है, ये मार्च लिखा है, ये अप्रैल लिखा है, ये मई लिखा है, ये जून लिखा है, जुलाई लिखा है, अगस्त लिखा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इंग्लिश से शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके, और बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपसे बनेगा। ठीक है, देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 0 है, 1 शेष दिन बचेंगे, मार्च में 3 बचेंगे क्योंकि मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, 2 दिन बचेंगे, 30 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा? 2 बचेगा, 28 चला गया, 7 चौक 28, 4 बार में 2 शेष फल बचेगा। 2 मई में 3, अब ये गलत टाइपिंग है, जून जो है ना, जून जो मैं लिखा हूँ यहाँ 2 होते हैं, जून 30 दिन का महीना है, 30 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा? शेष फल केवल 2 बचेगा, तो 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, 2 यहाँ 2 लिखिएगा, ठीक है, 3 नहीं लिखेगा। जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त में भी 3 होते हैं, ये दोनों 31 दिन के महीने हैं। ठीक है, बाकी सभी 1-1 के अंतर में आता है, जैसे 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31। ठीक है, 30 दिन का महीना, 2 विषम दिन, फिर ये 3, इसमें शेष फल बचेगा, इसमें 2, इसमें 3, तो ये चीज आपको याद करनी होगी। ठीक है, ये याद कर लीजिए, यहाँ पास बस 2 जुलाई में 2 लिखिएगा, सॉरी जून में 2 लिखिएगा, 2 शेष दिन। ये पूरा आपको काम आएगा। अभी जब मैं प्रश्न करवाऊंगा ये चीज काम आएगी। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा रहे हैं, बस ये काम आएगा, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। अब एक चीज ये देखिए, विषम दिनों की संख्या शताब्दी वर्षों में, 100 वर्षों में 5 विषम दिन आएंगे, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे, 300 वर्षों में 1, 400 वर्षों में 0 विषम दिन। ये समझिएगा थोड़ा सा। शताब्दी वर्षों में शेष फल को हम लोग विषम अभी बताए, तो विषम दिन या शेष दिन कैसे निकालते हैं? शताब्दी वर्षों में 400 का भाग देके चेक करते हैं लीप वर्ष है कि नहीं है। 400 का भाग देके चेक करेंगे, जैसे 2000 है आपका, सन 2000 है आपका, तो इसमें 400 का भाग देंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, बिल्कुल यह एक लीप वर्ष है। ठीक है, पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए विषम दिन कैसे निकालते हैं। 100 साल में टोटल 100 वर्षों में ये चेक करिए कितने लीप वर्ष थे, कितने सामान्य वर्ष थे, तो इसमें आपको मिल जाएंगे 24 लीप वर्ष। 4 से भाग देंगे तो ये 25 बार नहीं जाएगा। जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, वो सामान्य वर्ष है, क्योंकि वो 400 से नहीं कटेगा, है ना, शताब्दी वर्ष है ना 100,
तो 400 से कहाँ कट रहा है, क्या 2 जीरो तो कट जाएंगे लेकिन 1/4 आएगा, ये नहीं कट रहा है। तो 99 तक है। 99 में से 24 आपके भाग देंगे 4 का, तो 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 100 है ना, 100 में से 100 मत, एक सेकंड में ऐसे बताता हूँ। जैसे आपका 45 है, 45 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से भाग दीजिए, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। जब भाग देंगे 4 से तो कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है आपका 11 बार। तो 11 मतलब लीप वर्ष है, बाकी सारे सामान्य वर्ष हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। 76 76 24 आपके लीप वर्ष हो गए और 76 सामान्य वर्ष हो गए। सामान्य वर्षों में प्रत्येक वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, प्रत्येक वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो 76 हो गए। और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो ये कितने हो गए, इसमें दिनों विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 24 दूनी 48। 48 प्लस 76 टोटल कितने हो गए, टोटल जोड़ेंगे आप लोग 8 से 14 की 4 हो जाएगा, और 7 4 11, 11 1 12, 124। अब 124 में 7 का भाग देके हम लोग क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। चलिए 7 का भाग दे दिए, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन में एक दिन रिपीट होता है, प्रत्येक 7 दिन में अगला दिन रिपीट होता है। जैसे पहला दिन यदि सोमवार है तो 8वां दिन फिर से सोमवार होगा, 15वां दिन फिर से सोमवार होगा, प्रत्येक 7 दिन में। बस 2-3 बार वीडियो देखिएगा। तो आपका यहाँ शेष फल देखना है, यहाँ पूरा काटना नहीं, यहाँ आपका शेष फल बचेगा 5, क्योंकि 17 से 7 बार में काटेंगे तो 119 होगा। 119 को बाहर करिए 124 में, तो फिर 5 शेष बचेगा। तो यही होता है विषम दिन। शेष बचा 5, तो यही देखिए 100 वर्षों में हमने लिखा है 5 विषम दिन, वो यहाँ से आया, इस प्रोसेस से आया। ठीक है, अब 200 वर्षों में 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 10 होना चाहिए। ठीक है, 10, फिर इससे 7 से भाग दे देंगे तो शेष पर कितना आएगा, 3, यही 3 आया है। ठीक है, देखिएगा 300 वर्षों में 5 कहीं 15 होना चाहिए। अब लेकिन 7 से भाग देंगे, दिन रिपीट होता है, 15 तो नहीं लिख सकते। 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 दूनी 14 कट जाएगा। देखिए 300 दिन में 1, और 400 दिन में क्या होता है, 4 का भाग होगा 5 चौक 20। लेकिन जो 400वां दिन है, जो 400वां दिन है वो भी लीप वर्ष है, तो प्लस 1 दिन और हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, तो 400वां वर्ष भी लीप वर्ष होगा, क्योंकि यह 400 से कट रहा है। तो ये हो जाएगा 21, 5 चौक 20, 1 21, 21 का 7 से भाग देंगे तो 0 शेष फल बचेगा, इसीलिए इसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो गया, नहीं तो आप रट लीजिए, बस इतना आपको काम आने वाला है जब आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो। अब पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए ध्यान से, सबसे फेमस प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे 2 कॉलम बना लेते हैं, एक इधर का। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1947 ईस्वी से 1 ईस्वी से 1947 तक मुझे आगे चेक करना है। ठीक है, तो 1947 नहीं लेना है, केवल 1946 तक लेना है। उसके बाद 1947 में फिर आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखिए 1900 को अलग करिए और 46 को अलग करिए, एक कम लीजिएगा। क्या 47 दिया ना, 46, 50 दिया तो 49, 52 दिया तो 51, सन 2000 दिया हो तो 1999, 1999 दिया हो तो 1998 का पहले निकालना है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। 1900 में बिना विषम दिनों की संख्या, 1900 को 4 से भाग देंगे। मैं बताया था शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं, तो शेष बचेगा 300। 300 वर्ष शेष बचा। अब 300 वर्षों में मैंने आपको बताया था कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ये देखिए 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है, यहाँ 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ 1 होती है तो 1 लिख दिए। ठीक है, इसका काम खत्म। अब 46 का काम है। अब देखिए 46 में चेक करिए कि 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सवाल इतने आसान आपको लगेंगे, इतने आसान लगेंगे कि मैं क्या बताऊं। शुरू में हर विद्यार्थी कमजोर होता है, सबको लगता नहीं आएगा, लेकिन इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए अब 46 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 46 होगी, लेकिन इसमें जो लीप वर्ष घुसे हैं अंदर इसके, वो उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो इसके लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में आता है, इसलिए 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, तो 11 लीप वर्ष हो गए। अब 46 वर्षों में 46 विषम दिन, और ये 11 लीप जो वर्ष है इसमें 11 अधिक विषम दिन होते हैं, ये लिख दिए, इसका काम खत्म। ठीक है, इसको पूरा इरेज कर दे, कितना आ गया, 1 + 46 + 11, 1 + 46, 47 के नीचे 46,
प्लस 46 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो गए, 11 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस आपको लिखना है ये 15 अगस्त जो लिखा है, ये 15 लिखना है क्योंकि 15 अगस्त तक जाना है, और ये अगस्त तक जाना है ना, तो जनवरी से लेके अगस्त तक का कोड, जनवरी से लेके अगस्त तक का मैंने आपको कोड बताया था, ये देखिए यहाँ पास ये वाला है ना, ये वाला कोड बताया था कि आपको तीन तीन भी लेना है, 3 लेना है, प्लस चेक करना है कि 1947 क्या था, लीप वर्ष था कि सामान्य वर्ष था। तो 47 में क्या 4 का भाग जा रहा है, 1947 में लास्ट के 4 अंक में नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो यहाँ सामान्य वर्ष था। सामान्य वर्ष के लिए फरवरी का कोड 0 लेंगे, 3 प्लस 0 प्लस 3 मार्च प्लस अप्रैल 2 प्लस मई 3 प्लस जून 2 प्लस जुलाई 3 प्लस अगस्त का 15 पूरा पूरा लेना है, तो 15 मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अगस्त का कितना लेना है, जितना दिन पूछे, जो तारीख पूछे वो लेना है, कोड नहीं लिखना उस महीने का। जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 त्रिकोण 3 चौक 12 12 और 4 12 4 16 हो गया, ठीक है। चलिए लिखते हैं अब इधर प्रश्न में, 16 हो गया आपका, कितना था 1 प्लस 46 प्लस 11 प्लस 15, ये 15 अगस्त वाला 15 प्लस 16 जो अभी हमने जोड़ा बटे 7 का, इसमें भाग दे दीजिए। 7 का भाग इसलिए कि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट होते हैं, जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को फिर सोमवार होगा, 15 तारीख को फिर सोमवार होगा, 22 तारीख को फिर सोमवार होगा, ऐसे होता है, ठीक है। अब 7 का भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें केवल आपको शेष फल ढूंढना है। 7 का भाग किससे देंगे, चलिए पहले पूरा जोड़ देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 16 15 31 हो जाएगा, 31 से 11 कितना हो जाएगा, 31 11 42 हो जाएगा, 42 1 43 हो जाएगा, 43 और 46 कितना हो जाएगा, 89 होगा, कितना हो गया 89 हो गया। अब इसमें 7 का भाग दे दीजिए, तो 12 से 84 और आपका शेष फल, इसमें शेष फल देखा जाता है कैलेंडर वाले टॉपिक में, शेष आ गया आपका 5। अब जब शेष 5 आ गया तो देखिए मैंने 5 किसका कोड आपको बताया था, 5 बताया था मैं, कोड बताया था, यहाँ देखिए सबसे शुरू में 5 किस दिन का कोड है, 5 किस दिन का कोड है, तो 5 कोड है आपका, देखिए किस दिन का कोड है, फ्राइडे का, गुरुवार का। 5वां दिन कौन सा होता है, गुरुवार होता है सप्ताह का 5वां दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को 5 दिन शेष आए थे, मतलब गुरुवार शुक्रवार सॉरी शुक्रवार, गुरुवार का नहीं, 5वां दिन शुक्रवार होता है, शुक्रवार होगा 15 अगस्त 1947 को, आप चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो 1900 प्लस 50 में 1900 और 49, 50 नहीं लेना, एक कम लेना है ना, 49। 1900 में विषम दिनों की संख्या 400 से भाग देके निकालेंगे, 300 दिन आ गए, शेष आ गए, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 निकाला था हमने, ठीक है, 1 लिख लेंगे, एक किसको लिखना पड़ेगा, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में करवाया, समझ में आ रहा होगा। 49 में कितने लीप वर्ष थे, 49 वर्षों में, तो 4 से भाग देंगे तो 49 12 बार में जाएगा, 12 चौक 48, पूरा पूरा 48 लीप वर्ष थे, ठीक है। तो 1 प्लस 49 प्लस 12, 49 वर्षों में तो 49 विषम दिन होंगे, लेकिन 12 जो लीप वर्ष हैं उसमें 12 विषम दिन अलग से लिखते हैं, ठीक है। प्लस आपको जनवरी दिया है ना, तो केवल जनवरी बस का कोड, जनवरी का भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जनवरी बस दिया है तो केवल आपको 26 बस लिख देना है, ठीक है। पहला ही महीना दिया है, किसी भी महीने का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए 7 का भाग देना मैं आपको नई स्टाइल में सिखाता हूँ, शेष फल ज्ञात करना है केवल, ठीक है। 7 नीचे वाला कभी खत्म नहीं होता जब पूरा आंसर ना आ जाए। 7 का भाग देंगे 49 में तो 0 शेष फल हो जाएगा, इसमें देंगे तो 1 शेष फल आएगा, इसमें देंगे तो 5 शेष फल आएगा, 7 एकम 7 5 बचा, इसमें देंगे तो 7 त्रिक 21 5 बचा, 5 5 10 और एक ये एक 0, 10 1 11 बच गया, ठीक है। अब 7 का भाग फिर से इसमें देंगे, जब तक 7 से कम संख्या ना आ जाए, जब तक 7 से कम संख्या ना आ जाए तब तक भाग दे सकते हैं। 7 का इसमें भाग देंगे तो 4 शेष फल आएगा, ठीक है। 7 एकम 7 4 11, 4 शेष फल बचा। अब चौथा दिन कौन सा होता है, पहला सोमवार, दूसरा मंगल, फिर बुध, फिर गुरुवार, चौथा कौन सा, गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, आप चेक कर सकते हैं। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो दिन है। सबसे ज्यादा प्रश्न इस टाइप का पूछा गया था आपके एग्जाम 2025 में। देखिए आज सोमवार है, तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए ध्यान से। तो 25 दिन बाद पूछ रहा है, तो प्रत्येक 7 दिन में हर दिन रिपीट होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बस आपको ये करना है कि 25 में 7 का भाग दीजिए,
25 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल देखना है। मैंने बताया ना कैलेंडर वाला टॉपिक में आपको शेष फल देखना है। 21 तो कट जाएगा सीधे, बचा कितना 4 25, 4 शेष फल बचा है। 7 चौक 7 7 त्रिक 21 प्लस 4, 4 शेष फल बचा है। 4 बचा जब शेष फल मतलब 4 दिन ज्यादा हो रहा है। 21 को सोमवार होगा, 21 को तो सोमवार होगा, लेकिन आपको कहाँ आज से बाद में पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, जब पीछे पूछे तो घटाना पड़ेगा। तो सोम पहला दिन होता है, प्लस इसमें 4 जोड़ा जाता है, तो 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब सोमवार में, चाहे ऐसा लिख लीजिए सोमवार में, सोमवार प्लस प्लस चौथा दिन, तो मंगल बुध गुरु और शुक्र, शुक्रवार हो जाएगा। 5वां दिन कौन सा आपको बताया, शुक्रवार हो जाएगा। 25 दिन बाद शुक्रवार होगा सही उत्तर। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि आज शनिवार है, तो आज से 25 दिन पहले कौन सा, सॉरी 15 दिन पहले कौन सा दिन था, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जरूर उत्तर आपका आएगा। ये प्रश्न पूछा था आपके पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में। देखिए यदि यदि 1 सेकंड, कलर चेंज कर ले, नहीं तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। बोल रहा है यदि 1 मार्च 2007 को मंगलवार है तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 मार्च, तो 1 मार्च को मंगलवार हो गया। ठीक है, 1 मार्च को छोड़िए, 1 मार्च खत्म हो गया। अब मार्च में कितने दिन बचे हैं, मार्च 31 को होता है, 30 दिन और बचे हैं। अगले महीने प्लस फिर लीजिए मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 लीजिए। मई में 31 दिन होते हैं, 31 लीजिए, प्लस नहीं तो पूरे में जो आपको विषम दिन बताया हूँ ना वो ले लीजिए। क्या ले लीजिए, जो विषम दिन होते हैं वो लीजिए आप। 31 ले लीजिए, क्या हो गया मई, जून का 30, जुलाई का 31, प्लस अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 1 नवंबर, 1 नवंबर लेना है, 1 तारीख। ठीक है, 1 तक जाना है, केवल 1 दिन लेना है नवंबर का। अब जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए, चाहे आप केवल विषम दिन ले लीजिए, क्योंकि जब भाग देंगे साथ में जब सभी का भाग देंगे तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। आप सभी को जोड़ के फिर भाग देंगे जब तक 7 से कम ना आ जाए। सीधे ऐसा ना करिए, सीधे विषम दिन आप लीजिए। ठीक है, मैं सिखाता हूँ। केवल आप उस महीने को लीजिए ताकि आप से गलती ना हो जिस महीने से स्टार्ट किया हो। जैसे मार्च से पूछा है ना, मार्च को का दिया है 2007 में, बाकी पूछा है तो मार्च में 1 दिन तो ले लिया, तो विषम दिन नहीं मान, तो इसका 30 ले लीजिए, प्लस अप्रैल में 2 विषम दिन होते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देके। प्लस मई में 3, प्लस जून में 2, प्लस जुलाई में 3, प्लस जुलाई अगस्त में 3, प्लस सितंबर में 2, प्लस अक्टूबर में 3, प्लस नवंबर 1 तक जाना है बस, तो एक ही दिन लेंगे। ठीक, अब जोड़ लीजिए, पहले 3 3 जोड़ लीजिए, इसमें भी 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको भी, इसमें भी विषम दिन हम 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, क्योंकि भाग देंगे 7 का 30 में तो 2 शेष फल आ जाएगा, 2 विषम दिन। तो 2 2 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 15 2 17, 3 20, 1 21, 21 दिन है, पूरा का पूरा कट गया। 21 के 21 जीरो विषम दिन बचे। तो जब जीरो बचा तो जो वार था वही रहेगा, जो वार था मंगल था ना, तो मंगल ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि सही उत्तर होगा, यदि मैंने कहीं गलती की हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। इस प्रश्न में थोड़ा गौर करिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के। ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, यदि महीने का तीसरा बुधवार महीने को 19 तारीख को आता है। ठीक है, तीसरा बुधवार कब आया, 19 तारीख को। उसके पहले वाला कब रहा होगा, इसमें 7 घटा दीजिए, आपका रहा होगा 12 तारीख को। उसके पहले वाला कब रहा होगा, बुधवार 5 तारीख को। ठीक है, पहला बुधवार 5 को, दूसरा बुधवार 12 को, तीसरा बुधवार 19 को, क्योंकि 7 दिन बाद आता है तो 7 महीने घटाते गया तो पहला बुधवार। अब बोल रहा है तो महीने का पहला शनिवार कब आएगा, जब बुधवार 5 को है तो शनिवार कब आएगा, 4 को मंगल रहा होगा, 3 को सोमवार रहा होगा, 2 तारीख को रविवार रहा होगा, और यदि 5 को बुधवार है तो ये मंगल, ये सोमवार, ये रविवार पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं, सप्ताह में पीछे जा रहे हैं। 1 तारीख को आपका पहला शनिवार पड़ा होगा, 1 तारीख को, पहली तारीख को पूछ रहा है पहला शनिवार कब आया होगा, पहली तारीख को पहला शनिवार। ऐसे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी ने पूछा है। बोल रहा है 8 फरवरी 2005 को शनिवार था, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिएगा, जब शनिवार था 8 फरवरी 2005 को, ये सामान्य वर्ष है। ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। 2004 में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए तो ये कट जा रहा है, जो कट जाता है वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में जो
जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। और मैं क्या बताया हूँ, लीप वर्ष क्या होता है, जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन खत्म, उसके अगले दिन खत्म होता है। मतलब महीना उसका जो चालू होगा वो 2 दिन बाद वाले दिन से चालू होगा। सामान्य वर्ष में केवल एक दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाते हैं। यदि 8 फरवरी 2004 को, यदि 8 फरवरी समझिएगा 2004 को क्या रहा होगा, गुरुवार रहा होगा। क्या, 1 सेकंड रुकिएगा, गुरुवार रहा होगा, गुरुवार। तभी 8 फरवरी 2005 को शनिवार आएगा। 8 फरवरी 2005 को शनिवार आएगा, क्योंकि लीप वर्ष से जब आगे जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। गुरुवार से 2 दिन बढ़ाएंगे तो शनिवार। यदि सामान्य वर्ष से बढ़ते हैं तो केवल एक दिन बढ़ता है। सामान्य वर्ष में जाते हैं तो यदि गुरुवार होता तो शुक्रवार होता अगले अगले साल। लेकिन यदि लीप वर्ष से जा रहे हैं तो 2 दिन बढ़ेगा। तो पीछे का पूछा है ना, 2005 का देके 2004 का पूछा है, तो बस शनिवार से 2 दिन पीछे आ जाइए। शनिवार से 2 दिन पीछे आएंगे तो गुरुवार होगा, तो गुरुवार सही उत्तर होगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसीलिए कहीं कहीं मैं अटक जाता हूँ। बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। वो भी बताया हूँ मैं आपको, कारण क्या होता है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, मतलब पूरे के पूरे 7 दिन आते हैं। 52 सप्ताह तो खत्म हो जाते हैं, 365। 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है, जो ये एक दिन बढ़ता है यही अगले वर्ष स्टार्ट होता है, अगले वर्ष स्टार्ट होता है। ठीक है, अब लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, तो अगले वर्ष जब जाएंगे तो 2 दिन डाक जाएगा, उसी तारीख को 2 दिन बाद वह तारीख आएगी। मतलब सोमवार, अभी समझाया ना, जैसे ये यहाँ बुध था तो यहाँ शनि हो, यहाँ गुरु था तो यहाँ शनि हो गया, 2 दिन बाद आ गया क्योंकि ये लीप वर्ष था। इसका उत्तर अब आप देंगे। 1 मार्च 2007 को मंगल था, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये पुनः प्रश्न रिपीट सा मुझे लग रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके परीक्षा में, किसी महीने में रविवार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। रविवार की अधिकतम संख्या, किसी भी दिन की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। ठीक है, समझिएगा कैसे। यदि 1 तारीख को रविवार पड़ जाता है तो फिर अगला 8 तारीख को पड़ जाएगा रविवार। कोई भी दिन 1 तारीख को पड़ जाता है, 8 तारीख को पड़ेगा। फिर 8 7 15 को पड़ जाएगा। फिर 15 7 22 को पड़ जाएगा, और 22 7 29 को पड़ जाएगा। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5 कोई भी दिन एक महीने में 5 बार आ सकते हैं, रविवार बस नहीं। इसमें नाम दे के पूछा है तो 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, यदि 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार है तो 3 अक्टूबर 2003 को क्या दिन था। देखिए, 3 अक्टूबर से जब कूदेंगे हम लोग, इसमें आपसे उल्टा पूछा है, 5 का देके 3 का पूछा है। ठीक है, तो पीछे आना पड़ेगा। देखिए, पहले मैं समझाता हूँ, आगे जाएंगे उसी हिसाब से पीछे आते हैं। जब 2003 से किसी भी तारीख सेम तारीख में जब जाते हैं, 2003 से 2004 में आएंगे, 2003 से 2004 में आएंगे, तो ये एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष जब आगे आते हैं तो केवल एक दिन बढ़ता है। ठीक है, तो एक दिन ले लिए, एक दिन बढ़ जाएगा। जो भी दिन रहेगा उसके अगला दिन आएगा उसी तारीख। जैसे 3 अक्टूबर 2003 को यदि माना कि सोमवार है, तो 3 अक्टूबर 2004 को सोमवार होगा। ठीक है, केवल एक दिन बढ़ेगा। फिर 2004 से जब 2005 में आएंगे, देखिए 2004 से जब 2005 में आएंगे, तो ये लीप वर्ष है ना। तो जब लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 3 अक्टूबर 2004 को यदि सोमवार है माना कि, तो 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगल बुधवार होगा। बुधवार, तो 2 दिन प्लस 1 दिन प्लस 2 दिन, मतलब 2003 से 2005 में जाने पे आपको कितने दिन कूदना पड़ा। यहाँ से यहाँ गए तो एक दिन, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, लीप वर्ष से आगे बढ़ेंगे तो 2 दिन, तो टोटल तीन दिन प्लस 1 प्लस 2 बराबर टोटल 3 दिन जोड़ना पड़ा उस दिन में। ठीक है, तो जब 3 दिन आगे गए हम, 2003 से 2005 में गए तो 3 दिन आगे हुआ। तो जब 2005 से 2003 में आएंगे तो 3 दिन पीछे आएंगे। जब आगे गए थे, जब पीछे आएंगे तो पीछे आ जाएंगे भाई। आगे जा रहे थे तो 3 प्लस कर रहे थे, अब पीछे आ रहे हैं 3 माइनस कर देंगे, तो -3 कर देंगे। तो सोमवार में 3 माइनस करिए आप लोग, तो सोमवार में 3 माइनस करेंगे तो ये मंडे होता है। मंडे में 3, देखो मंडे होता है, 1 माइनस करेंगे तो संडे, सैटरडे, फिर
फ्राइडे। तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो उसी तारीख को 2003 में शुक्रवार होगा। 2025 पुलिस कांस्टेबल का पेपर में आया था ये देखिए 2025 पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कितने सप्ताह और प्लस कितने दिन होते हैं? तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं एक लीप वर्ष में। ठीक है, तो ये भी याद करिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, अगर 1 सेकंड रुकिएगा, पूछा गया अगर 15 अगस्त 2021 को रविवार था तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले देखिए ये क्या लीप ईयर है? ये लीप ईयर नहीं है, 4 से ये नहीं कटेगा, 2021 4 से नहीं कटेगा, 2021 का अंतिम 2 अंक 4 से काट के देखिए 4 से नहीं कटेगा, तो ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी तारीख में जाते हैं, सामान्य वर्ष से जब अगले वर्ष में जंप करते हैं तो प्लस 1 हो जाता है। तो जब ये रविवार था तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो ये सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। तारीख वही होनी चाहिए, तारीख सेम होनी चाहिए, 15 अगस्त 15 अगस्त। ठीक है, तो ये सोमवार हो जाएगा। अगर अगर अगली तारीख में जाते, जैसे पूछता 17 अगस्त को, 17 अगस्त को पूछ लेता तो हम 15 से 15 में जाते, फिर 2 दिन और जोड़ देते, 16 17, तो सोम मंगल बुध हो जाता। ठीक है, ऐसे भी निकालते हैं जब अलग तारीख पूछे तो इसका तो उत्तर सोमवार होगा। एक प्रश्न पूछा है, ध्यान से देखिए, मैं जूम नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जूम नहीं करूंगा नहीं तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। यदि यदि महीने का पहला रविवार महीने की 4 तारीख क्यों आता है? 4 तारीख को क्या आया? पहला रविवार आया। तो बोल रहा है तो महीने का चौथा रविवार कब आएगा? तो 7 जोड़ते जाइए, 7 जोड़ेंगे 11 तारीख को आ जाएगा दूसरा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 18 को तीसरा, 7 जोड़ेंगे तो 25 को चौथा, 25 तारीख को चौथा रविवार आएगा, तो 25वें तारीख को चौथा रविवार आएगा उस महीने का। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। अब और भी अगर आपको डाउट है आपके मन में जरूर कमेंट करिएगा, और यदि आप एमपी जीके की बेस्ट नोट्स लेना चाहते हैं, पिछले वर्षों के पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, बस उसको पढ़ लीजिए तो आपका एमपी जीके का काम हो जाएगा। तो वो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप में संपर्क कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट में बताइए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ में मैं दे दूंगा व्हाट्सअप में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।